Hi everyone, welcome to Cat by LPT. So today we are going to discuss when to leave a question instantly in Quant and DILR. So guys, CAT selection of question is very crucial for you. Which question you are selecting, which particular set you are selecting is actually going to decide the outcome, right? Suppose you have selected a wrong set in like data interpretation and you have invested 5 to 10 minutes and then you realized ki, oh no, I have made a mistake, right? So you already have wasted like 25% of the time already. So selection is very important. Right selection matters here, right? Just like in the cricket, a game of cricket, every ball is not playable, right? You know which one I have to skip. Same thing we happens in quant and LR sections. You have to have an idea, okay, this is a particular set which I should not touch. This is a particular question which I should not touch. And it is subjective, right? It is not same for every students depending on the level of your preparation, level of your aptitude. हर स्टूडेंट के लिए ये डिफरेंट होगा, तो इट इज नॉट समथिंग कि इट इज फिक्स फॉर एवरीवन, राइट? एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ए के लिए इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, एट द सेम टाइम वही क्वेश्चन किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इट माइट बी अ पीस ऑफ केक, राइट? तो क्या करना चाहिए, हाउ टू व्हेन टू डिसाइड कि ओके दिस क्वेश्चन आई शुड लाइक लीव इमीडिएटली, राइट? So first of all, let's talk about quantitative aptitude. We'll try to learn this art of smart skipping, right? So the first, what you should try to do is read the question carefully, and you have to do it like a little bit fast, within maximum like 15 to 20 seconds. Right? Time is not something कि ये 15 seconds में ही होना चाहिए. It can be changed as per your speed, but yeah, I should try to read it within like 15 to 20 seconds. आप question को पढ़ना है, not just read. You have to read it carefully. We have a habit of generally that we first time we just read a question thoroughly and then second time we read it again to comprehend. So that we have to avoid here. कोशिश ये करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते बहुत ध्यान से पढ़ना है, that processing just begin हो जाना चाहिए, राइट? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका एक ब्लूप्रिंट दिमाग में क्रिएट होता रहना चाहिए पैरेलली. तो पहला स्टेप यही है कि जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है? वो विद इन आपका 15 टू 20 सेकेंड्स आप उसको एकोमोडेट कर सकते हो. देन सी, कैन यू आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड अप्रोच इंस्टेंटली? ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, इफ यू हैव डन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी, अगर आपने वैसा क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के टाइम मॉक में कहीं पे देखा होगा, तो आपको इमिडिएटली क्लिक हो जाएगा कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई हैव डन. उसको करने का एक रोड मैप भी आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ओके दिस इज द टॉपिक और अप्रोच इंस्टेंटली, तो आप क्या करो, देर आर टू वेज कि अगर ऐसा है कि आप वो टॉपिक को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अप्रोच आपको समझ आ गया है, तो आप अटेम्प्ट इट कॉन्फिडेंटली, ठीक है? कि हाँ, देन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम अटेम्प्ट इट. लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना तो मेरे को समझ आ रहा है कि ये किस टॉपिक का है या हाउ शुड आई स्टार्ट, बिल्कुल एकदम ब्लैंक है, देन व्हाट विल डू, विल मूव टू द स्टेप 2. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप भी आप डिस्कस, पहला काम यही है क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? देन टॉपिक रिलेट करना है कि इफ यू हैव डन एनीथिंग लाइक दिस अर्लियर, उससे रिलेट करना है. अप्रोच आपको समझ आता है कि ओके कि अगर सपोज ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो यू विल बी एबल टू रिलेट. बट अगर नहीं कुछ भी क्लिक हो रहा है, तो देन विल गो टू द स्टेप 2. अब स्टेप 2 क्या रहेगा, यू ट्राई टू, अब थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को नहीं क्लिक हुआ, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि मेरे को पढ़ने के बाद विद इन 15-20 सेकेंड्स मेरे को क्लिक नहीं हुआ है, तो लेट्स गिव मोर टाइम. थोड़ा सा आप इक्वेशंस बनाओ, ट्राई फॉर्मिंग इक्वेशंस, एक रोड मैप बनाने का ट्राई करो. ट्राई टू बिल्ड द लॉजिक कि क्या लॉजिक लग सकता है, कैन इट बी सॉल्व थ्रू ऑप्शंस, है ना? वो लॉजिक देखना है, तो उसके लिए आप 15 to 20 सेकेंड उसमें और इन्वेस्ट करो. फिर अगर एक क्लियर पाथ समझ आ जाता है, ठीक है, तो देन यस, विद इन लाइक 30 to 40 सेकेंड्स हम रख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्ट पर्सन टू पर्सन. तो 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि यस समझ आ गया है, हो सकता है क्वेश्चन, तो देन प्रोसीड टू सॉल्व इट, एल्स मार्क फॉर रिव्यू, है ना? एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहता है आपके एग्जाम में कि आप उसको सेव कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? व्हेन यू सेव इट, तो आपके जो साइड पैनल है, यू विल सी अ ग्रीन कलर देयर, ठीक है, दैट यू हैव मार्क्ड इट एंड यू हैव सेव्ड इट,
right? Then there is a option for mark for review, right? When you put it for mark for review, तो आपके लिए easy रहेगा उसको बाद में आके देखना कि ओके ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, इसको आई कैन रिव्यू, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रख सकते हो कि ओके सेकंड राउंड में आएंगे, ये क्वेश्चन मेरे को हल्का फुल्का एक रफ आइडिया सा लग गया कि कुछ कर सकते हैं अगर और टाइम दिया जाए, तो विल कम टू दैट राउंड 2, उसके लिए आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, ठीक है? यू विल डू इट फॉर मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हो, ठीक है? देन स्टेप 3 के देखो, अगर सॉल्व करते हुए अगर आपको 60 सेकेंड या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब विद इन 60 सेकेंड यू गेट टू रियलाइज कि ये कहीं जाने वाला है, ये आउटपुट इसका कुछ निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, विद इन 60 सेकेंड यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत ही अगली कैलकुलेशन दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मेसी कैलकुलेशन है, तो बेटर इज टू लीव इट इंस्टेंटली। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, मार्क फॉर रिव्यू टाइम मिला तो बाद में आएंगे, राइट? तो अदरवाइज क्या है कि जब वो बहुत ज्यादा टाइम, अगर वो 60 सेकेंड से लाइक 120 सेकेंड चला गया, आपने सॉल्व किया, तो उससे क्या है कि टाइम का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? राइट, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस, तो वो आपको स्टेक पे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि इस क्वेश्चन पे टाइम ना आप आगे दोगे, इन द सेम टाइम आप एक इजियर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो टाइम सेव्ड, ठीक है, जो आप टाइम यहाँ सेव करोगे यू कैन इन्वेस्ट इट इन अदर क्वेश्चन, बट अगर वो मैं यहीं पे स्पेंड कर दूं, नहीं आंसर निकला, तो इट इज एंटायरली वेस्ट ना, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिनेरियो बन गया, ठीक है? दैट इज फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्मार्ट स्किपिंग, और ये चीज आपको मॉक में प्रैक्टिस करना, राइट? यूज दिस स्ट्रैटेजी इन द मॉक टेस्ट, हर मॉक में गो विद अ स्ट्रैटेजी, ओके विच क्वेश्चन आई हैव टू डू, विच क्वेश्चन आई हैव टू स्किप, राइट? क्या अटेम्प्ट करना है उससे इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करोगे उसमें जो टाइम बचेगा, दैट यू कैन इन्वेस्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर डूएबल, ठीक है? तो दीज आर द स्मार्ट ट्रिक्स व्हिच यू कैन यूज। तो कीप अ बेंचमार्क कि 30 सेकेंड क्लैरिटी रूल, कि अगर 30 सेकेंड्स के अंदर अपने को क्लैरिटी आ गई है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, हमने अगर मेरे को पहले से किया हुआ है तो आइडिया मिल गया, ठीक है, नहीं समझ आया तो ट्राई टू फॉर्म इक्वेशंस, लॉजिक लगाने का कोशिश करो, तो विद इन 30 to 40 सेकेंड क्लैरिटी आ जाता है तो ठीक, देन 1 मिनट फॉर द एग्जीक्यूशन, लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम लगता है देन इट इज एडवाइजेबल दैट स्किप इट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज दैट डीआई एंड एलआर, ठीक है? अब डीआई एलआर इज समथिंग कि यहाँ पर इफ यू आर स्किपिंग अ क्वेश्चन, यू आर एक्चुअली स्किपिंग अ होल सेट, अ सेट ऑफ क्वेश्चन यू आर स्किपिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस और ट्रिकी हो जाता है, ठीक है? तो स्टेप 1 इज द सेम, दैट रीड द फुल सेट केयरफुली, तो मैक्सिमम आप उसको विद इन लाइक 90 सेकेंड, 90 to 100 सेकेंड्स के बीच का टाइम उसको आप दे सकते हो। सेट बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट? अगर आपको सेट अच्छे से आपने पढ़ा है तो काफी सारी चीजें आपको पढ़ते पढ़ते क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ सेट इज दिस, क्या यहाँ पे होगा, है ना? तो अब लॉट मेनी थिंग्स विल बी क्लियर अगर आप उसको केयरफुली पढ़ोगे, जस्ट नॉट लाइक कि थॉरली आप रीडिंग कर रहे हो, वी डोंट हैव टू रीड इट जस्ट, है ना? यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड इट एज वेल, तो साथ साथ आपको उसे कॉम्प्रीहेंड भी करना है, तो उसके लिए यू शुड हैव अ गो विद अ टाइम के लाइक 90 to 100 सेकेंड के बीच का टाइम में मेरे को पूरा सेट गो थ्रू कर लेना है क्विकली, राइट? तो अब देखो, ऐसे ही आपने उसको विद इन, जब आप 90 सेकेंड्स या आप सपोज लेट से 2 मिनट्स, वी कैन से कि आप फर्स्ट 2 मिनट्स में आपने सेट को पूरा पढ़ लिया, तो सी कैन यू आइडेंटिफाई इट इज अ फिक्स्ड वेरिएबल, इसका स्ट्रक्चर आपको क्या समझ आ रहा है ना? देखो, अगर आपने बहुत सारे सेट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू आर प्रिपेयरिंग योर डीआई और एलआर, तो अभी तक आप जितना आपने प्रिपेयर किया है उसका जो यूज है वो आपको यहाँ दिखेगा, कि आपको क्वेश्चन आपने थॉरोली पढ़ा तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि ओके ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो देन स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है? नहीं बनता है तो वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है कि देखो, अगर मेरे को नहीं स्ट्रक्चर समझ आया तो मैं उसको थोड़ा सा आई गिव सम टाइम, है ना, कि आप उसके जो एम्प्टी सेल्स है या जो आप टेबल बनाओगे, ट्राई टू फिल 1 to 2 सेल्स, ठीक है, और कुछ डेफिनेट क्लूज वहां पे आप देख लो, तो वो आप उसमें विद इन 2 मिनट आप और दो, है ना? उस 2 मिनट में देखो कि क्या आप उसका स्ट्रक्चर डिकोड कर पा रहे हो, आपको वो सेट बेसिकली ओपन अप हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? कि आपको उसका एक एंड मिल गया है कि नहीं मिला है, राइट?
तो अगर वो सेट अब धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो रहा है, यू आर गेटिंग बॉक्सेस आर गेटिंग फिल्ड, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि ओके लॉजिक दिखने स्टार्ट हो रहा है, तो यस कंटिन्यू इट, अदरवाइज लीव दैट सेट इंस्टेंटली, ठीक है। अदरवाइज आप उस सेट को डोंट टेक इट ऑन द ईगो कि यार इतना टाइम आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, तो आप उस इनिशियली जो आपने 2-3 मिनट उस पर इन्वेस्ट कर दिया है उसको बचाने के चक्कर में आप आगे के 5-7 मिनट उस पर और वेस्ट करोगे, है ना। तो इंस्टेड ऑफ कि मुझे वो 10 मिनट बाद समझ आए कि नहीं बनने वाला है, तो आपको इसी स्टेज पे क्लैरिटी मिल जाना चाहिए, राइट। तो अगर आपको 4 मिनट ऑलरेडी पास्ट हो चुके हैं और आपको दिख रहा है कि सेट में अभी भी लेस देन 40% सेट ही सॉल्व हो पाया है, तो मूव ऑन, ठीक है। द बेस्ट डिसीजन विल बी टू मूव ऑन, मार्केट फॉर रिव्यू, टाइम लगेगा तो विल कम लेटर ऑन, राइट। फर्स्ट मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एक सेट पहले मैं बना लूं किसी भी तरीके से, ठीक है। वंस मेरा एक सेट बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ओके वन सेट आई हैव डन, देन यू कैन डिसाइड कि यार चलो वापस इस सेट पे चलते हैं, ठीक है, कि अब मैंने इसको लगभग 30% बना लिया था, तो लेट्स इन्वेस्ट सम मोर टाइम ऑन इट, दैट्स अप टू योर चॉइस। की अगर और कोई सेट मेरे को डुएबल नहीं मिल रहा है तो देन आप उस पर आ सकते हो, ठीक है, बट डोंट वेस्ट मोर टाइम, ठीक है। अगर मेरा लेट से 50-60% सेट सॉल्व हो गया है, देन डेफिनेटली आप उसको टाइम दो, पूरा सॉल्व करो। बट अगर वो मेरा 40% से कम सेट है कि 10-20% ही सॉल्व हुआ है, देन इट इज नॉट एडवाइजेबल। वो क्या है कि आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, वहां पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए यू कैन मेक अ टाइम बेंचमार्क दैट 2 मिनट ओपन अप रूल, की शुरू के 2 मिनट आप देखो कि उसका स्ट्रक्चर सिर्फ समझो, स्ट्रक्चर विजुअलाइज करो कि हाउ इट कैन बी डन, एक उसका रोड मैप बनाने का ट्राई करो, ठीक है। और आफ्टर 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट के बाद अगर आपको लग रहा है कि ओके मोर देन हाफ ऑफ द सेट इज सॉल्व, देन गो विद इट, एल्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, राइट। तो ये कुछ रूल्स आप बेंचमार्क रूल्स, यू कैन प्रैक्टिस दीज इन योर मॉक टेस्ट, आप ये चीजें मॉक टेस्ट में ट्राई करो, ठीक है। ट्राई टू एग्जीक्यूट देम, क्योंकि आप डायरेक्टली एग्जाम में वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी इसका आपको पहले एक ड्रिल करना पड़ेगा, तो ऑल दीज ड्रिल्स आर टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द योर मॉक्स और योर सेक्शनल टेस्ट के टाइम पे आपको ये करना है, ठीक है। एट लास्ट फॉर द सम गोल्डन रूल्स, देखो इजी फर्स्ट, अनसर्टेन लेटर, राइट। इजी क्वेश्चन आपको पहले करना है because the marks are same, and uncertain type is कि the type of questions I have never solved, ठीक है। कोई एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा क्वेश्चन आया कि मैंने कभी देखा ही नहीं है, इट इज समथिंग कि आई नीड सम टाइम टू फिगर इट आउट, ठीक है। तो उनको अपन राउंड 2 के लिए रख लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला केस तो आता ही है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, जब आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एट द सेम टाइम देखो वहां पे दूसरा क्वेश्चन भी होगा जो माइट भी उससे एक बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा ही रहेगा। तो यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर द स्ट्रगल, ओनली एक्यूरेसी, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन में कितना स्ट्रगल किया है इट डजेंट मैटर, अगर वो सही हुआ है तो यू विल गेट द मार्क्स, राइट, एल्स यू विल नॉट गेट द मार्क्स। लुक फॉर द क्वेश्चन कि जहां पर आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, ऑब्वियसली स्ट्रगल आपको वहां नहीं करना पड़ेगा विच आर फेमिलियर, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स वी हैव डन वेल, उनमें आपको उतना स्ट्रगल नहीं होगा, बट बिल्कुल ही अनफेमिलियर टाइप ऑफ कुछ नया सेट आया है एलआर में, ठीक है, आपने नहीं कभी देखा है उस टाइप का सेट, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग द सेम मार्क, राइट गाइस। तो स्मार्ट स्किपिंग इज इक्विवेलेंट टू हायर परसेंटाइल, डेफिनेटली डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज स्मार्ट स्किपिंग विल हेल्प यू टू मैनेज द टाइम, ठीक है। जिन क्वेश्चन को मुझे नहीं करना है उन पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से बेटर है वो टाइम अगर हम दूसरे क्वेश्चंस में लगाएं, तो ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट इनटू हायर परसेंटाइल, राइट। आई होप यू गेट द आइडिया कि हाउ द स्मार्ट स्किपिंग एक्चुअली वर्क। तो अब इट इज नॉट फिक्स फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए डिपेंड करेगा, डिफरेंट, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच, सबका डिफरेंट प्रोसेस है मॉक करने का, तो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। बट डेफिनेटली क्योंकि स्किप तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज द टाइम क्रंच इज देयर, इन अ लिमिटेड टाइम यू हैव टू हैव द आइडिया और द मास्टर द आर्ट ऑफ skipping. So I hope you got the idea, right? Thanks for watching the session. Do like and subscribe us. We'll see you in the next session with some more information.